हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्र सिंह पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है द यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का लेसन का सेकंड पार्ट जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। इसमें हम फर्स्ट पार्ट जहां पर छोड़ा था उससे आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। क्रेजी कहते हैं सनकी को, उन्मादी जो होता है, स्ट्रीक कहते हैं स्वभाव को, प्रवृत्ति को बोलते हैं। तो हर परिवार के अंदर एक सनकी स्वभाव का व्यक्ति होता है, एक सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। एंड माई कजिन मोरेड, और मेरा जो भाई था मोरेड, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। कंसिडर्ड मतलब माना जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट स्वाभाविक उत्तराधिकारी। डिसेंडेंट का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब के अंदर, हमारे कबीले के अंदर जो क्रेजी स्ट्रीक थी, जो उन्मादी प्रवृत्ति थी, उसका उत्तराधिकारी मेरा भाई मोरेड था हमारे कबीले के अंदर। बिफोर हिम, और इससे पहले, वॉज अवर अंकल खोसरो, हमारे अंकल खोसरो, वो क्रेजी हुआ करते थे, वो सनकी हुआ करते थे। तो उनके बाद में अब ये हो गया। तो कोई ना कोई परिवार में होता है। अब खोसरो के बारे में बताया, अपने अंकल के बारे में। एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़े। ये बहुत विशाल आदमी थे। विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और इनका जो सिर था पावरफुल, ताकतवर, शक्तिशाली सिर था, काले बालों वाला, काले बालों वाला शक्तिशाली सिर था। एंड द लार्जेस्ट मॉस्टस, लार्जेस्ट मॉस्टस कहते हैं मूंछों को, और इनकी सबसे बड़ी मूंछें थी इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन वैली के अंदर। सैन जैक्विन वैली जो है स्टूडेंट्स, वो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। तो ये वहां पे रहते थे, सैन जैक्विन वैली के अंदर। सबसे बड़ी मूंछें इनके अंकल खोसरो की हुआ करती थी। ए मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित, बहुत ज्यादा, जिसको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ करते थे वो। इन टेम्पर, स्वभाव में बहुत ज्यादा क्रोधित, गुस्सा बहुत आता था। सो इरिटेबल, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े थे वो, इरिटेबल थे। सो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का अर्थ होता है अधीर, बेचैन, बहुत ज्यादा अधीर व्यक्ति थे। देट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, कि वो किसी को भी बात करने से रोक दिया करते थे। बाई रोरिंग, जोर से दहाड़कर, जोर से चीख कर। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो ऐसे थे वो, कोई भी बात करता उसको जोर से चीख करके रोक देते थे, और क्या कहते थे कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये उनका सेंटेंस हुआ करता था। That was all, यही सब कुछ था। No matter what anybody happened to be talking about, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। वो किसी को भी, चाहे कितनी जरूरी बात हो, बोलते थे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। वंस, एक बार क्या हुआ, इट वॉज हिज सन एरक, उनके खुद का बेटा एरक, खोसरो का खुद का जो लड़का था एरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स, वो 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ आया टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मस्टर्स ट्रिम्ड, जहां पर उसके पिताजी क्या कर रहे थे, मस्टर्स, अपनी जो मूंछें थी उनको ट्रिम करवा रहे थे, यानी उनको कटवा करके सही करवा रहे थे, मूंछों को काट करके सही करवा रहे थे। टू टेल हिम, और आकर के उन्हें बताया, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। तो इसने, एरक ने अपने पापा जो कि नाई की दुकान पर थे, इनको आकर के बताया कि अपने घर के अंदर आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट अप, ये आदमी खोसरो बैठा हुआ था इन द चेयर, कुर्सी पर, एंड रोड, और जोर से चीखा, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, उसने कहा कि लड़का कह रहा है कि तुम्हारे खुद के घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, तो खोसरो जोर से चीखे, इनफ, बहुत हो गया। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आई से, मैं कहता हूं, कि मैंने कहा ना, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। तो चाहे कितनी महत्वपूर्ण बात होती वो यही बोलते थे। उनका ये सेंटेंस हुआ करता था। माई कजिन मोरेड, और मेरा जो भाई था मोरेड, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। ऑफ दिस मैन, इस आदमी का, यानी खोसरेव का उत्तराधिकारी था ये, यानी इनके बाद में ये सनकी हो गया हमारे कबीले के अंदर। ऑल थ्रू, हालांकि, मोरेड इज फादर वॉज जोराब, मोरेड के जो पिताजी थे जिनका नाम था जोराब। हु वॉज प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं थे।
जोराब जो थे मोरेड के पिताजी, वो व्यवहारिक थे, अच्छे इंसान थे, वो सनकी नहीं थे। That's how it was in our tribe, हमारे कबीले में ऐसा ही था, हमारे ट्राइब के अंदर ऐसा ही था। A man could be the father of his son's flesh, flesh कहते हैं मांस को, शरीर को बोलते हैं। एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता तो हो सकता है, बट देट डिड नॉट मीन देट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी भावनाओं का भी पिता हो। स्पिरिट कहते हैं भावनाओं को। तो एक आदमी जो है वो अपने पिता के शरीर का तो पिता हो, अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता है, लेकिन उसकी भावनाओं पर भी उसका कंट्रोल हो, उनका भी वो पिता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बंटवारा, विभाजन, ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्पिरिट थी, जो भावनाएं थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही रहा था, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, कैप्रिशियस यानी सनकी, वैग्रेंट का अर्थ होता है आवारा। तो कैप्रिशियस और वैग्रेंट दो शब्द हैं, कैप्रिशियस यानी सनकी और वैग्रेंट का अर्थ होता है आवारा। तो यहाँ पे आपको बताया कि हमारे कबीले के अंदर जो वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट होती थी, भावनाएं होती थी, वो वैग्रेंट होती थी, आवारा टाइप की होती थी और सन की प्रकार की होती थी। वी रोड एंड माई कजिन मोरेड संग, हम घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे थे और मेरा जो भाई था मोरेड वो गाना गा रहा था। अभी यहाँ पे जो घोड़े को लेकर के आए थे उसके आगे से बता रहा है कि मेरा भाई मोरेड है, वो गाना गा रहा था और हम घोड़े पर चले जा रहे थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, क्योंकि हर कोई जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी उस पुराने ग्रामीण इलाके में थे, वेयर जहां पर एटलीस्ट कम से कम, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, तो हम अभी भी उस पुराने ग्रामीण इलाके में थे, उस जगह पर थे जहां से कम सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ जो पड़ोसी हैं वो कहते थे वी बिलोंग्ड, हम ताल्लुक रखते थे। तो हमारे जो पड़ोसी है वो तो कम से कम यही कहते थे कि हम इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जितनी दूरी तक ये दौड़ना चाहा, जितनी देर तक ये दौड़ना चाह रहा था, हमने घोड़े को दौड़ना दिया। एट लास्ट, आखिरकार, माई कजिन मोरेड सेड, मेरे भाई मोरेड ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूं। उसने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं घुड़सवारी है वो अकेला करना चाहता हूं। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पर है। माई कजिन सेड, मेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, अब नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट, मत भूलो कि आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे घोड़ों को चलाने का एक तरीका है, यानी घोड़ों के लिए मेरे पास एक तरीका है, इस बात को मत भूलो। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा। तो फिर एरम ने कहा, एनीवे, खैर, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, कि तुम्हारे पास घोड़े के लिए कोई व्यवहार का तरीका है, यानी तुम घोड़े से व्यवहार करना जानते हो। आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ही सेड, लेट अस होप सो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, यानी तुम्हें घोड़े से व्यवहार करना आता है, घोड़े को चलाना आता है, तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे, इस बात को याद रखना। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मोरेड किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स, और मेरे भाई मोरेड ने क्या किया, किक्ड हिज हील्स, अपनी एड़ी मारी, इन टू द हॉर्स, घोड़े के, एंड साउटेड, और जोर से चीखा, वजीरे, रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और जो घोड़ा है वो हाइंड लेग्स यानी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, फुफकारा, एंड बस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, फ्यूरी ऑफ स्पीड कहते हैं बहुत ही तेज गति से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट, और ये जो उसकी दौड़ थी, ये जो घोड़े की जो स्पीड थी,
इसके बारे में बताया है, दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, सबसे प्यारी चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। क्योंकि घोड़ों के बारे में तो इसकी यादें थी ही, पहले घोड़ों से तो ये बहुत प्यार करता था, तो इतना तेज घोड़े को देखना इसके लिए बहुत ही अच्छा एक सुंदर दृश्य था। माई कजिन मोरेड रेस्ड द हॉर्स, मेरे भाई मोरेड ने घोड़े को दौड़ाया अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे हुए घास का जो मैदान था उसके अंदर, टू एन इरिगेशन डिच, फिर वहां से वो सिंचाई की नाली तक ले गया। इरिगेशन डिच कहते हैं सिंचाई की नाली को। क्रॉस द डिच, उस नाली को पार किया। ऑन द हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे नाली को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद रिटर्न, वापिस लौट आया। ड्रिपिंग वेट, पानी टपकते हुए। वेट वैसे गीलेपन को बोलते हैं, ड्रीप का अर्थ होता है टपकना। तो घोड़े से पानी टपक रहा था नीचे, क्योंकि वो उस खाई में से, जो पानी की खाई थी उसमें से पार किया था उसने, नाली को पार किया था पानी की जो थी, इसलिए वो गीला हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज है वो ऊपर आ रहा था, यानी धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, दिन चढ़ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब सवारी करने की मेरी बारी है। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मोरेड गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मोरेड घोड़े से नीचे उतर गया। गेट ऑफ का अर्थ था नीचे उतरना। राइट, ही सेड, उसने कहा सवारी करो। आई लीप टू द बेक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल करके, छलांग लगाकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मोस्ट ऑफुल, ऑफुल मतलब भयंकर, अत्यधिक, फियर भय, इमेजिनेबल कल्पना करने योग्य। एक पल के लिए मुझे इतना भयंकर डर लगा जितनी मैं कल्पना कर सकता था, बहुत ज्यादा डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। ये घोड़े के पीछे बैठ गया था, पीठ पर सवार हो गया था, लेकिन कह रहा है कि घोड़ा है वो बिल्कुल भी हिला नहीं था। किक इनटू हिज मसल्स, इसकी मांसपेशियों पर एड़ी मारो, किक मारो। माई कजिन मोरेड सेड, मेरे भाई मोरेड ने कहा। What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back. हमें इसे वापस लेकर जाना है। Before everybody in the world is up and about. इससे पहले कि हर कोई इस दुनिया के अंदर उठ जाए, यानी जाग जाए, इससे पहले हमें घोड़े को वापस लेकर जाना है। I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर किक मारी, एड़ी मारी। Once again, एक बार फिर से, it reared. reared का अर्थ होता है पीछे हटा। तो वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार फिर से घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, पीछे हटा। एंड स्नोटेड, और फुफकारा। देन इट बिगेन टू रन, तभी घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि मैं अब क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों की तरफ दौड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों की तरफ दौड़ने की बजाय, टू द इरिगेशन डिच, खेतों की तरफ, इरिगेशन डिच, जिधर इसका भाई मोरेड लेकर के गया था घोड़े को, इरिगेशन डिच जो थी, सिंचाई की नाली थी, उस तरफ दौड़ने की बजाय, द हॉर्स रेन डाउन द रोड, जो घोड़ा है वो सड़क की तरफ दौड़कर चला गया। टू द वाइन यार्ड, और वहां से वो अंगूरों के बगीचे की तरफ दौड़कर चला गया, वाइन यार्ड की तरफ दौड़कर चला गया। ऑफ डिक्रेन हिलाबियन, डिक्रेन हिलाबियन के वो अंगूरों के बगीचे थे, उधर चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां पर इसने जो अंगूरों की बेल थी उनके ऊपर उछलना शुरू कर दिया। लीप का अर्थ होता है उछलना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, जो घोड़ा है वो 7 बेलों के ऊपर से उछल पड़ा था, उछल गया था। बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं नीचे गिरा, यानी मेरे गिरने से पहले वो 7 अंगूर की बेलों पर से छलांग लगा करके भाग गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर भी इसने दौड़ना जारी रखा, यानी मैं गिर गया था नीचे, लेकिन घोड़ा है वो दौड़ता रहा, यानी भाग गया था इससे छुड़वा करके। माई कजिन मोरेड केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मोरेड है वो दौड़ता हुआ सड़क की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। ही साउटेड, वो चीखा। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को ढूंढना होगा। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, और मैं उस रास्ते से जाता हूं। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि वो तुम्हें मिले, बी काइंडली, तो दया रखना। आई विल बी नियर, मैं नजदीक ही होऊंगा, तुम उसके साथ नरमी से पेश आना। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क की तरफ चला गया। एंड माई कजिन मोरेड, और मेरा भाई मोरेड, वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेत की तरफ चला गया। टुवार्ड्स द इरिगेशन डिच, सिंचाई नाली की तरफ, खेत की तरफ वो चला गया।
इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसे आधा घंटा लगा, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में आधा घंटे का टाइम लग गया, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में आधे घंटे का टाइम लग गया। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, जंप ऑन। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, तो उसने कहा ठीक है अब नीचे उतरो। टेक द होल वर्ल्ड अवेक नाउ, सॉरी द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया अब जाग चुकी है, यानी सब लोग अब उठ गए हैं। वट विल वी डू, हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा, वी विल ईदर टेक हिम बैक, या तो हम घोड़े को वापस लेकर चलते हैं, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर कल सुबह तक इसको यहीं पर छुपा देते हैं। तो अब लोग उठ गए थे, सुबह हो गई थी, रोशनी हो गई थी, तो इसने कहा कि या तो इसको वापस लेके चलते हैं घोड़े को, या फिर कल सुबह तक के लिए फिर से छुपा देते हैं कहीं पर। ही डिडंट साउंड वरीड, साउंड का अर्थ होता है प्रतीत होना, वो बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दिया। एंड आई न्यू, और मैं जान गया था, ही वुड हाइड हिम, कि वो उसे छुपाएगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस लेकर नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, एक पल के लिए भी नहीं, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं, यानी वो उसको छुपाएगा ही, क्योंकि वो बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दिया था। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, मैं एक स्थान जानता हूं। ही सेड, उसने कहा, मोरेड ने कहा, मैं एक स्थान जानता हूं जहां पर हम इसको छुपा देंगे। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए कितना टाइम हो गया। आई सेड, मैंने कहा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट, डॉन ऑन का अर्थ होता है समझ में आना, तो सडनली मुझे समझ में आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वो ये सुबह सुबह की घुड़सवारियां कर रहा था, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास आज सुबह ही आया था। ओनली बिकॉज, इसलिए क्योंकि, ही न्यू, वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मेरी घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा होती है। लॉन्ग का अर्थ होता है इच्छा होना, तो वो तो कई दिनों से सुबह सुबह ये घुड़सवारी कर रहा था और घोड़े को छुपा देता था, फिर सुबह आकर के फिर चलाता था, और आज सुबह ही मेरे पास आया था, क्योंकि उसे पता था मुझे घोड़ों से कितना प्यार है, घुड़सवारी से कितना प्यार है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, तो फिर उसने क्या कहा, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े को चुराने के बारे में किसने कहा, कि तुम्हें किसने बताया कि मैंने घोड़े की चोरी की है। एनी हाउ, खैर, आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो, कितने समय पहले, डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुमने हर सुबह ये राइड करना शुरू किया है, कितना टाइम हो गया तुम्हें सुबह सुबह राइड करते हुए, सुबह सुबह की ये सवारियां करते हुए, घुड़सवारी करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का लेसन अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।